मोहसिन बेग साहब, आर्मी चीफ साहब को ख़त लिखने का फैसला किया है खान साहब ने। आपके नज़दीक इस ख़त का मकसद क्या है और इसका क्या असर होगा? देखिए, मोहब्बतनामा तो हो नहीं सकता। कोई रिक्वेस्ट ही होगी। जब आप किसी को चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें इस्तदाई करते हैं। मेरा ख्याल में उस लेटर की जो तहरीर है, अगर वो मंजर आम पे आई तो कोई तबसरा कर सकता हूँ, लेकिन खान साहब की आदात के बारे में इल्म रखता हूँ, इसलिए माजी से मैं आपको ये एक्सपीरियंस ड्रॉ करके बता सकता हूँ कि वो पहले बढ़के मारते हैं जैसे कि उनकी सारी पार्टी कर रही है, फिर वो गिरबान पे हाथ डालते हैं और फिर सीधा ही नीचे पाँव पे हाथ चला जाता है। ये माजी में इन्होंने बहुत जगह ये किया। आज क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि मेरी पार्टी के जो है वो स्ट्रेंथ और मैं एक पॉपुलर लीडर हूँ, ये बहुत बार पॉपुलैरिटी का जो खुमार है बहुत से लोगों को चढ़ा और उतरा, ये वक्ती तौर पर होता है पॉपुलर, तो इतना ईजी नहीं है। वो जो रियासत है वो यूनिफॉर्म लोगों के जरिए अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करती है, उसमें फौज भी है, पुलिस भी है और रेंजर्स भी है। ऐसी सूरत में अगर कोई पॉलिटिकल लीडर जो कि कहता है कि मैं पॉलिटिकल हूं और है नहीं, वो ये समझे कि मैं इन अदारों को और रियासत को जो है वो इस चीज़ पे मजबूर करूंगा कि वो मेरे साथ बैठे, तो मैं किसी और से भी ये आज दिन में बात कर रहा था कि उनको क्या ज़रूरत है मुज़ाकरात करने की। फ़ौज ने तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ना और फ़ौज इसके साथ बैठेगी क्यों। और वैसे भी जब आप टेबल पे बैठते हैं तो आप ये कोशिश करते हैं कि आपका जो एट पार किसी से डायलॉग किए जाएं, तो नेचुरली इमरान खान में और फौज में बहुत फ़र्क है। और फिर जो आपने 9 मई को किया और जिस तरीके से आप डेली बेसिस पे उन पे इल्ज़ामात लगाते हैं, तो किस मुंह से आप उनके साथ या खत लिखेंगे या बैठेंगे। तो आप अगर पॉलिटिकल लीडर हैं तो आपको पॉलिटिकल स्ट्रगल पे बिलीव करना चाहिए। और जिस जमहूरियत की आप बात करते हैं जो है नहीं, अगर आप बिलीव करते हैं कि आप जमहूरी आदमी हैं तो फिर जमहूरियत के साथ बैठें, उन लोगों से मुज़ाकरात करें। आपने 3.25 साल भी उनको असेंबली को चलने नहीं दिया और उनसे बात नहीं की और उन पे ऐसे ऐसे केसेस बनाए और क्या जुल्म ढाए उन पे, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी लोग आपसे बैठना चाहते हैं कि ये प्रोसेस जो मेरा ख्याल है लिपटने के करीब है उसको जारी किया जाए। ये कहते हैं हुकूमत के पास स्ट्रेंथ नहीं, तो आपके पास कितनी थी जब आप पावर में थे, और फिर आप पावर में कैसे आए। आपको भी पता है, लोगों को भी पता है कि 2017-18 में आप इन्हीं की वजह से पावर में आए जिनको आज आप ललकार रहे हैं। एक इसमें ये बात आप जो कर रहे थे कि क्यों बैठना है या क्या है, तो हमने देखा हुकूमत भी बात कह रही है कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह के काफ़ी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन फिर कोई आगे उस तरह से बढ़ा भी नहीं, कोई माहौल भी नहीं उस तरह से बना। और फिर एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, तो उसके लिए तो ये ज़रूरी है कि जो आपके मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनको किसी तरह एक टेबल पे बिठाकर कुछ चीज़ों पे कंसेंसस हो ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आ सके। तो आप नहीं समझते हैं कि चूँकि फ़ौज भी एक स्टेक होल्डर है, हुकूमत भी है, अपोजिशन भी है, तो इसमें क्या मुज़ायका है कि अगर सब बैठकर एक दफ़ा कुछ मामला जिन पे फंसे हुए हैं, जहाँ पे डेडलॉक्स हैं, उन्हें तय कर लें? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। वो उसी सूरत में होता है कि अगले फरीक का ये एतबार हो कि अगर ये कोई बात करेगा और दरवाजे से निकलते हुए वो बात ये उससे यू टर्न ले लेगा, तो उससे फिर बात नहीं होती। या फिर दो पावरफुल फ्रीकों में एक तीसरा पावरफुल फ्रीक ऐसा होता है जो गारंटर और गारंटोर होता है कि जो फैसला हो वो दोनों को इंप्लीमेंट किया। यहाँ कोई गारंटोर नहीं है। यहाँ सब समझते हैं कि दे आर पावरफुल, और रियासत जो है वो एक लवारस हो चुकी है बहुत अरसे से, इसका वारिस कोई नहीं है। जितने आईनी अदारों के और रियासत के अदारों के हेड हैं आप सब देख लें, सबको गिला शिकवा है एक दूसरे से, सब रंजीदा हैं। आपको जी आवाज आ रही मेरी? जी जी जी, बेग साहब आ रही है आपकी। बेग साहब ये फरमाइएगा, बेग साहब की लाइन मेरा ख्याल है ड्रॉप हो गई है। बेग साहब से जी रब्ता करते हैं, लेकिन चौधरी साहब जो बात आप कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर हुकूमत क्यों मुज़ाकरात की बात करती है? और अगर वो स्टेक होल्डर नहीं है ऑपोजिशन, तो फिर उनसे बात करने के लिए ये क्यों कहा जाता है कि ये स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहे? फिर ठीक है, आप स्टेबिलिटी भी लाएं मुल्क में, इन्वेस्टमेंट भी लाएं, चलाएं मुल्क, फिर आप उनको क्यों मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं अगर वो मैटर नहीं करते? तो नहीं, मैटर तो वो करते हैं, इसीलिए बार बार जो है उनको
जो है वो दावत दी जा रही है ना, और जो पॉलिटिकल मामला समझते हैं लोग, वो तो इस चीज़ को बातचीत कोई हल समझते हैं। देखिए जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, परवेज़ इलाही साहब ने भी ये बात की, अली मोहम्मद ख़ान ने भी बात की, चौधरी साहब ने भी ये बात की, और सब ये बातचीत से इनकार मुमकिन नहीं होता। देखिए एक बात ज़रूर है कि जो नवाज़ लीग जो है वो ऑफ़र करती है पीटीआई को टॉक्स की, वहाँ पे एक मुतहदा अपोजिशन का एक ब्लॉक भी है, और पीटीआई जो है वहाँ से कोई आदमी उठ के कोई इनकार कर देता है, कोई इकरार कर देता है। ज़ैन कुरैशी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने 2-3 बातें की। उन्होंने कहा जी क्योंकि हम तो किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, तो अली मोहम्मद ख़ान साहब ने भी बात की, लेकिन ये इनफरादी बातें हैं। अब बात यह है कि जो मुतहदा अपोजिशन का प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत साहिब पॉलिटिकल लीडर्स मौजूद हैं। उसमें ज़ाहिर है बलूचिस्तान से मेंगल साहब हैं, या अपना महमूद ख़ान अचकज़ई साहब हैं, तो ये एक्सपीरियंस लोग हैं। पीटीआई में भी असद कैसर जैसे सियासी लोग हैं और जो इस चीज़ को चला रहे हैं, और उमर अयूब साहब ख़ुद भी समझदार आदमी हैं। तो जब तक मुतहदा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, मोहसिन बेग साहब का ये पॉइंट दुरुस्त है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी नहीं है, हुकूमत के पास भी नहीं है, और पीटीआई के पास कोई ऐसी सियासी हिकमत अमली भी नज़र नहीं आती आज की तारीख तक के जिससे वो कंपेल कर सकें। हमने प्रोग्राम में भी बातें हुई, उनके लोगों से भी बात हुई, तो वो किसी एक फॉल्स होप पे शायद बैठे हुए हैं, और उनका ये ख्याल है कि हाँ कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ना ही उनके पास कोई ऐसा त्रुप का पत्ता है। देखिए जो मुल्क के हालात हैं उसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि वो तो नहीं, लेकिन चौधरी साहब उन्होंने अदलिया से तो नहीं उम्मीदें लगा ली। बड़ा अच्छा पॉइंट था मोहसिन बेग साहब का कि एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अदलिया भी करवट ले रही है, और कुछ अदलिया अदालत का जो मामला है वो देखिए वो कुछ जजेस के दरमियान है, और अब दो इदारों के दरमियान स्टैंड ऑफ बिल्कुल है, लेकिन वो स्टैंड ऑफ जो है उसको एक सीजे मौजूद हैं, कुछ और लोग मौजूद हैं, वो एक हद से आगे बढ़ने नहीं देंगे, और बढ़ना चाहिए भी नहीं। उसका नुकसान फिर मुल्क को बहुत होता है, और जो इदारे हैं वो किसी भी सियासी जमात का उस तरह से साथ देते हुए मुझे तो नज़र नहीं आते। ठीक है, एक बिल्कुल ये ज़रूर बात है कि अदलिया की भी नहीं चाहिए, उन्हें मेरिट पे फैसले करने चाहिए, बिल्कुल कि वो तो मुझे किसी सियासी पार्टी का साथ बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन और सियासी मामलात अदलिया में आने भी नहीं चाहिए। इस बात पे भी मैं बिल्कुल कायल हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होगा पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में, तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की जिद नहीं कर सकते। ये कॉन्ट्रडिक्शन है इनके मौक़िफ़ में। जब आप बात करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल फोर्सेस से करें, आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करके उनको सिस्टम से बाहर तो नहीं रख सकते।